देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूँ कैसे। देखो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्वेड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेड्रेटिक इक्वेशंस, सबसे पहले क्वेड्रेटिक वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में एक नंबर आना चाहिए, वो है टू। क्या? टू। देखो आपके पास में आपको इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। क्या याद रखनी है इसकी? एक स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब जब भी तुम ये वर्ड सुनोगे क्वेड्रेटिक इक्वेशन, तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना, अगर तुम यहाँ जीरो ना लगाओ ना तो उसको बोलते हैं क्वेड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वेड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन जैसे इज इक्वल टू में जीरो लगाओगे ये बन जाएगी क्वेड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी पोलिनोमियल की इज इक्वल टू में जीरो लगा दोगे ना, वो इक्वेशन में बदल जाता है। अब ध्यान से समझो, इसको क्यों बोलते हैं क्वेड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है वो कौन सा है? x। और इसकी जो हाईएस्ट पावर है उस x की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री। और जो डिग्री है ना इसकी क्या है? 2। तो जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वेड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर हाईएस्ट पावर 3 होती, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूँ ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्वेड्रेटिक नहीं क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो x है। देखो जो ए बी सी डी है ना, आप सोचो कि ये भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं होता, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको। ध्यान रखना, जो x है ना आपके पास में, ये वेरिएबल होता है, ए बी सी की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको क्वेश्चन के अंदर में। अब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है वो यूज हुआ है x, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो ये कैसी इक्वेशन है? ये है एक क्यूबिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है ये? क्यूबिक इक्वेशन। वहीं अगर मान लो मैं आपके सामने लिखता ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है ना भाई, एक्स वेरिएबल है, एक्स की पावर हाईएस्ट कितनी है? 1 है। तो एक कैसी इक्वेशन है? इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। समझ में आया? तो आपके पास में जब भी क्वेड्रेटिक इक्वेशन वर्ड आप सुनोगे, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये स्टैंडर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जो कि क्या है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है? एक्स। और हाईएस्ट पावर, यानी जो हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। ठीक है, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो कितनी है? 2। तो इसके लिए क्या है? ये क्वेड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है ये? क्वेड्रेटिक इक्वेशन। वहीं अगर वेरिएबल यूज हो रहा हो x और हाईएस्ट पावर कितनी हो? डिग्री कितनी हो? 3। तो कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन। और हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। बस अभी इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नोट करो इसको। अब देखो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है। देखो अब आपको समझ में आ गया कि क्वेड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्मेट क्या होता है, मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सॉरी, वो होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये क्वेश्चन आपके सामने कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वेड्रेटिक इक्वेशंस। अब मैं आपके सामने ना कुछ इक्वेशंस रखूंगा और आपको उनको चेक करके बताना है क्या वो क्वेड्रेटिक इक्वेशन है। तो कैसे बताएंगे? देखो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आपको क्या करना है कि आपके सामने जो पूरी की पूरी वैल्यू रखी है ना, आपको इसको चेंज करना है इस ऑर्डर में, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब कैसे समझ में आएगा? ध्यान से देखो, इज इक्वल टू के उस तरफ आपको क्या रखना है? जीरो रखना है। क्या लेके आना है? जीरो। इज इक्वल टू के उस तरफ आपको क्या लेके आना है? जीरो। देखो इज इक्वल टू के उस तरफ ये पूरी वैल्यू है ना, हमें इसको इस तरफ लेके आना पड़ेगा। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ध्यान से समझना। देखो x प्लस 1 पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या है? स्क्वायर है। क्या तुम x के अंदर 1 को जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। x में 1 ऐड नहीं होगा, 1x नहीं होगा वो, ध्यान रखना। x प्लस 1 ऐड नहीं हो सकता। और जब दो नंबर ऐसे आपके पास में है, दो वैल्यू आपके पास में ऐसी है जिसको आप जोड़ नहीं सकते और उसका स्क्वायर हो रहा हो, तो आइडेंटिटी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में प्लस है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? यहाँ पे देखो बोर्ड की तरफ, a प्लस बी का स्क्वायर वाली, जो कि कैसे खुलती है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ओपन होती है। अब तुम कंपेयर कर लो, देखो a की जगह तुम x रख लो प्लस b की जगह तुम 1 रख लो, और तुम्हें क्या करना है? स्क्वायर। तो कैसे खुलेगी? देखो a का स्क्वायर करोगे मतलब x का स्क्वायर करोगे, प्लस b का स्क्वायर करोगे मतलब 1 का स्क्वायर करोगे, प्लस 2 इंटू ए कितना है तुम्हारे पास में? x, और b कितना है? 1। तो क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ इसको ओपन कर सकते हैं हम। आया समझ में? दो वैल्यू आपके पास में है, उसको आप जोड़ नहीं सकते, और उसके ऊपर अगर स्क्वायर हो रहा है तो आइडेंटिटी लगेगी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने a को x मान लिया और b को 1 मान लिया।
यहाँ पे लिख देता हूँ a हमारा x है और b हमारा कितना है 1। तो जहाँ a का स्क्वायर था वहाँ हमने x का स्क्वायर कर दिया, जहाँ b का स्क्वायर था वहाँ हमने 1 का स्क्वायर कर दिया। 2ab के अंदर हमने 2 रखा, a की जगह x रखा, b की जगह 1 रखा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको यहाँ भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो a प्लस बी का स्क्वायर हो रहा है मतलब a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1। 2ab 2 इंटू a इंटू बी 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू में क्या है 2x से मल्टीप्लाई होगा। देखो 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2x। फिर ये प्लस का या माइनस का, प्लस माइनस साइन देखो माइनस 2 3 जा 6। ये आया समझ में आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लेके आना है। देखो इसको तो तुम जितना सोल्व कर सकते तो तुमने सोल्व कर लिया, इज इक्वल टू में ये वैल्यू को तुमने सोल्व कर लिया। अब तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर चेक करना है तो तुम्हें इज इक्वल टू में क्या चाहिए 0 चाहिए। क्या चाहिए 0 चाहिए। तो इन दोनों की दोनों वैल्यू को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, देखो हमने लिखा x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 2x को इधर लेके आओगे इज इक्वल टू किस तरफ, तो माइनस का 2x हो जाएगा क्योंकि उस तरफ प्लस का है। माइनस का 6 जब इज इक्वल टू किस तरफ आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या बच गया 0। देखो इज इक्वल टू में 0 चाहिए, हमने इज इक्वल टू में 0 ले लिया। अभी समझा रहा हूँ इसलिए आराम से कर रहा हूँ। देखो प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आपके पास ऐसे कैसे बचा रह गया, प्लस का 1 प्लस का 6 क्या आ गया प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब आप सोचोगे कि यार ये तो इस ऑर्डर में आया ही नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ध्यान से समझो, आपके पास में यहाँ पे वेरिएबल क्या आया है, ढंग से देखो वेरिएबल क्या है आपके पास में, आप बोलोगे x। और मैं आपसे पूछूं उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बताना ज़रा, मतलब डिग्री कितनी है उसकी, तो डिग्री है 2 दिख रहा है ना उसके सर पे हाईएस्ट, बस। तो हम बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में। आपको लास्ट में सिर्फ ये चेक करना है कि जो आपके पास में वेरिएबल बचा उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है। अगर हाईएस्ट पावर 2 आ रही है ना तो बेशक ये अकेला लिखा हो, आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर होता है ना तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सिर्फ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है ना तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। आपको यही चेक करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मतलब इस तरीके से काम करना होता है हमें कि पहले हाईएस्ट पावर 2 की होगी, फिर 1 की ले लेंगे, फिर बिना 1 की यानी 0 भी चल जाएगी। लेकिन हमारा आंसर हमें इस फॉर्म में चाहिए कि जो वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, सॉरी। तो अगर 2 होगी उसकी हाईएस्ट पावर तो क्या होगा हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नोट करो इसको। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। क्या करना है आपको, इज इक्वल टू में आपको क्या चाहिए 0, पर सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। तो देखो आपके पास में x का स्क्वायर है माइनस 2x इज इक्वल टू -2 जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, -2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 3 से कितना हो गया 6। फिर -2 को इस -x से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, -2 को -x से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 और x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, पहले साइन देख लिया करो फिर नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया करो। ठीक है, अब आगे देखो उन दोनों वैल्यू को यहाँ लेकर आएंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6, और प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x, उधर क्या बच गया 0। अब देखो एक्स स्क्वायर अकेला है, इसके जैसा कोई नहीं है, पावर में 2 वाला कोई नहीं है, अकेला रहेगा। माइनस का 2x माइनस का 2x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इन दोनों को तुम आपस में क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, मतलब 4x हो जाएगा। और साइन किसका लगेगा, दोनों माइनस के तो माइनस। ठीक है, ये भी वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू भी माइनस की है। माइनस माइनस को जब साथ में रखते हैं तो प्लस होता है, मतलब दोनों नंबर को प्लस करना पड़ेगा। तो 2 + 2 कर लिया करो, 4x हो गया, उसके बाद में माइनस का साइन लगा दो, प्लस का क्या आ गया 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिल्कुल। यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो x यूज हो रहा है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो हम बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नोट करो इसको। चलो अब इसको सोल्व करते हैं फटाफट। देखो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले, सिंप्लीफाई करने के बाद में इज इक्वल टू में 0 चाहिए, सारी वैल्यू यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, देखो आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, आराम से करते हैं। इस पूरे ब्रैकेट को आपको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, इनके बीच में एक तरीके से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ऐसा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि एक ब्रैकेट में 2 नंबर है x - 2, 2 वैल्यू है x - 2, इस ब्रैकेट में 2 वैल्यू है x + 1। तो आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट की जो पहली वैल्यू यानी कि x, इसको पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो x + 1। फिर इस ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू क्या है -2, उसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो
तो मैंने क्या करा, देखो इस ब्रैकेट की पहली टर्म को पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर दूसरी टर्म -2 को मैंने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया x+1 से। सेम चीज़ यहाँ करनी है, x लिखा, इस ब्रैकेट में पहले x है, इस x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो x+3 से। बिल्कुल ध्यान से समझो, रिपीट कर लेना इस पॉइंट को। फिर -1 लो, इस ब्रैकेट का -1 लो, उसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो x+3 से। आया समझ में? उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। देखो x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का x 1 से कितना हो जाएगा, x माइनस। फिर ये माइनस का 2 है और ये x है, तो माइनस, पहले मैं साइन नहीं लगाता, मैं साइन नहीं लगाया। देखो मैंने क्या करा, माइनस के 2 को तुम x से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2x। फिर माइनस के 2 को प्लस के 1 से करोगे, पहले साइन देखो, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 2 1 सा कितना हो गया 2 इज इक्वल टू, पहले साइन देखा करो, फिर नंबर, फिर वेरिएबल। अभी समझो, ये प्लस का ये प्लस का, तो प्लस की वैल्यू आएगी x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर ये प्लस का ये प्लस का, तो प्लस आएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 3x। फिर ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, x को 1 से मल्टीप्लाई करो x, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3। अब सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया, अब सारी वैल्यूज को एक तरफ लेके आएंगे, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस का 2, सबको लेके आओ इज इक्वल टू के, इन सारी वैल्यूज को इज इक्वल टू किस तरफ लाओ, x को इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 3x क्या हो जाएगा इधर आके माइनस का 3x, सबके साइन चेंज होंगे, माइनस का x क्या हो जाएगा प्लस का x, माइनस का 3 क्या हो जाएगा प्लस का 3, इज इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब शुरू से देखो x स्क्वायर, इसके जैसे कोई है, ये रहा, ये प्लस का x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, गया हमारा वेरिएबल हाईएस्ट पावर वाला 2 गया हमारा। अब देखो ये प्लस का x है, ये भी प्लस का x है, तो प्लस के x और प्लस के x को एक तरफ कर दो तो क्या हो जाएगा 2x तुम्हारे पास में। फिर ये माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की वैल्यू है, तो जो माइनस माइनस की वैल्यूज है ना उनको इकट्ठा कर लिया करो, ठीक है। माइनस के 2x को माइनस के 3x को इकट्ठा कर लो तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक है। तो यहाँ से ये प्लस का x, ये प्लस का x, तुम्हें क्या मिला था 2x, माइनस के 2x को माइनस के 3x से इकट्ठा किया तो क्या हो गया माइनस का 5x। फिर देखो माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, इसको कर सकते हो सिंप्लीफाई, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो मतलब 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 1, लेकिन साइन किसका आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि 3 बड़ा है, इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब इसको सोल्व करोगे तो तुम क्या मिलेगा, प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आया समझ में, नोट करो इसको।